दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी पटना में है। पटना के गर्दनी प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी तैयारी फोर की मांग कर रहे हैं। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? फिर से बोलिए एक बार। आप कहाँ से आए हैं? हम ये सासाराम से आए हैं इस प्रोटेस्ट में। आपका मुख्य मांग क्या है इस प्रोटेस्ट में? हमारे मुख्य मांग ये है कि हम लोग सब लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इसमें मैक्सिमम बच्चा जो है टीआरई 4 के लिए है। और टीआरई 4 में हमारी एक ही मांग है, सबसे प्रमुख मांग, हमारी 2-3 मांग है। सबसे प्रमुख मांग ये है कि इसमें एकल परीक्षा होनी चाहिए। दूसरी प्रमुख मांग ये है कि इसमें से निगेटिव हटाना चाहिए। अब क्यों हटाना चाहिए ये रीजन समझिए। अब ये जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें मिथिलेश तिवारी ये बोलते हैं कि हमको गुणवत्ता पूर्वक शिक्षक चाहिए। अब ये समझिए कि हम यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, कोई मैथ के स्टूडेंट है, कोई हिस्ट्री का है, कोई इंग्लिश का है, कोई संस्कृत का है, कोई म्यूजिक का है। आप इस चीज को समझिए कि जब हम केमिस्ट्री के फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, हमको पीटी में पूरा होल जीके जीएस का सिलेबस है। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सिविक्स है, हर चीज है। तो हम उस चीज पे फोकस करेंगे कि हम अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। इस चीज को समझिए। जब आप खुद जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं, अगर आपको कहीं जॉब के लिए जाना है और आपसे वहां पे एमडी जो बोले कि आपको ड्राइविंग आती है, आपको पेंटिंग का काम आता है, आपको वेल्डिंग आता है, तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा कि नहीं, हमको नहीं आता है। तो क्या आपको, आपके पास ड्राइविंग स्किल्स नहीं है, इस बेसिस पर आपको जर्नलिज्म का नौकरी नहीं दिया जाएगा? जर्नलिज्म की नौकरी के लिए ये तो बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ड्राइविंग स्किल्स आना चाहिए। वैसे ही हमको अगर केमिस्ट्री का शिक्षक बनना है तो ये होना चाहिए कि हमको केमिस्ट्री आता है कि नहीं। इससे कतई मतलब नहीं है कि हमको हिस्ट्री आता है कि नहीं, हमको पॉलिटी आता है कि नहीं, हमको ज्योग्राफी आता है कि नहीं। इससे कुछ मतलब नहीं है। मिला जुला के बात ये है कि जो पीटी का सिलेबस है वो बिल्कुल ही अलग है। अगर आपको गुणवत्ता पूर्वक शिक्षक चाहिए, आपको मॉडल स्कूल का बार बार एग्जाम्पल देते हैं, तो जिस सब्जेक्ट का जो टीचर बनाना है, आप उसको अच्छा बनाना है तो आप उसका लेवल बढ़ा दीजिए। आप अगर लेवल का परसेंटेज अगर 50% है, उसको 90% कर दीजिए, सीधे 10 गुना लेवल बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन उसके सब्जेक्ट से होना चाहिए। इसलिए हम लोग बिल्कुल पीटी का विरोध कर रहे हैं। और ये बताइए 24 अगस्त 2024 को टीआरई 4 का एग्जाम कराने का घोषणा हो गया था। आज ये 2026 का अगस्त बीतने जा रहा है, लगभग 2 साल से अधिक हो गए, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। और इनका प्रोपेगेंडा क्या है कि पीटी मेंस लेके इस वैकेंसी को बढ़ाएंगे, फंसाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। और इससे भी नहीं हुआ तो बीच में एक स्टेट का मुद्दा ला दिए। इस बार कोई आंदोलन नहीं, कोई डिमांड नहीं था स्टेट के लिए, लेकिन जानबूझ के लोग स्टेट दिए क्योंकि इस वैकेंसी को और आगे बढ़ाया जाए। और उनका मानसिकता ये था कि बच्चों को 2 गुट में बांट दिया जाए, जो स्टेट वाले इसे विरोध करने लाएंगे। और सबसे बड़ा ये चीज है कि मिथिलेश तिवारी के जो भी अधिकारी हैं, क्योंकि इनको तो समझ में आता नहीं है कि क्या होना चाहिए, तो जो भी इनके पीसीएस अधिकारी हैं, सचिव हैं, उनको ये सही से बतला नहीं रहे हैं। तो ये नहीं जान रहे कि इनके अधिकारी ही इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब पूछिए कैसे कर रहे हैं। अब मान के चलिए कि जब ये गुणवत्ता पूर्वक शिक्षक का डिमांड कर रहे हैं, उस बेसिस से इनका एग्जाम पैटर्न होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। और इनके अधिकारी ये समझ रहे हैं कि हम इनको गलत सलाह देंगे तभी तो छात्र भड़का गया इनके खिलाफ और इनका इस्तीफा मांगेगा। ये मिथिलेश तिवारी का अधिकारी जो है इनके खिलाफ ही साजिश कर रहा है कि हम ऐसा पैटर्न ही दे देंगे आपको कि छात्र भड़केगा तो आपका इस्तीफा मांगेगा। तो अगर मिथिलेश तिवारी जी आपके माध्यम से हमारी बात सुन रहे होंगे तो हम आपको एक ये सजेशन करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खुद से इस चीज को समीक्षा करिए कि जब आपको गुणवत्ता पूर्वक शिक्षक चाहिए तो आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए, तब जाके पूछिए। ये नहीं कि आपको केमिस्ट्री का शिक्षक चाहिए, मैथ का शिक्षक चाहिए तो उसका लेवल बढ़े। ये नहीं कि हिस्ट्री भी पूछिए, ज्योग्राफी भी पूछिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारा ये मांग है, अगर ये हमारी मांगों को 2 दिन तक हम लोग का अल्टीमेटम है, अगर मांग को नहीं सुनेंगे हम लोग रोड पे उतरेंगे, सीओ आवाज का भी खराब करेंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट में सीएम खराब भी करेंगे, लेकिन कुछ टीचर का ये भी कहना है जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं वो पीटी मेंस भी निकाल लेंगे। जो मेरा बैठे बात नहीं समझिए, हम स्टूडेंट है, हम भी निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास 3 महीना का समय है। तो हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, रियलिटी पूछिए। तब ये बताइए कि हम अभी केमिस्ट्री का तैयारी करेंगे कि हम हिस्ट्री से ज्योग्राफी का तैयारी करेंगे। अगर हम हिस्ट्री से ज्योग्राफी का तैयारी करेंगे तो मेरा जो मेरिट होगा वो केमिस्ट्री पर नहीं होगा। टीचर का कहना इसलिए है क्योंकि उनको पीटी के साथ मेंस का भी तो कोर्स बेचना है भाई, कोर्स बेचने के लिए बिल्कुल कोर्स बेचने के लिए कर रहे हैं। ये बताइए कि जब उनका कोर्स नहीं बिकेगा तो उनका धंधा कैसे चलेगा? जब हम दुकान पे अगर मान के चलिए कोई बिस्किट खराब है तो दुकानदार क्या सोचेगा? एक दुकान पे गए थे तो वहाँ पे काजू एक्सपायर हो गया था, तो काजू को फाड़ के बोतल में रख दिया,
फिर उसको बेच दिया, उसको तो बेचना है। वैसे दुकान वाले को, ये दुकानदार के तरह ही टीचर वाले हो गए, उनको तो कुछ बेचना है ना, तो उन लोग क्यों ना कहेंगे कि पीटी मेंस बढ़िया है भाई। आप इस चीज को समझिए, वो एक साजिश करता है, वो एक बिजनेस मैन है, तो उन लोग की बात हम क्यों सुने? क्या उन लोग की सरकार बात सुनेगी? उन लोग के तहत युवाओं की बात नहीं मानेगी? उन लोग सब लोग मिला हुआ है, टीचर्स का तो बिजनेस ही है ये सब करना। बिल्कुल विश्वास करना है, आप इस चीज को समझिए। अगर सरकार को पीटी मेंस करना ही है तो टीआरई 5 में कर सकते। बिल्कुल टीआरई 5 में होना चाहिए, क्योंकि टीआरई 5 में हम लोग के पास समय भी रहेगा। हम लोग पीटी का जो सिलेबस उसके 6 महीना साल भर लगता है, वो हमारे पास समय रहेगा, वो हम लोग कर लेंगे। अगर ये सरकार इस चीज को अगर थोड़ी भी गहनता से समझे कि हमको मैथ का टीचर मॉडल स्कूल में बेस्ट क्वालिटी का चाहिए, तो उस टीचर से ये करवाए कि मैथ का लेवल का क्वेश्चन बढ़ा दे, 100 गुना लेवल बढ़ा दे बच्चे देने के लिए। ये नहीं कहेंगे कि हार्ड क्यों पूछा, कभी इस बच्चे को विरोध नहीं करेंगे। बच्चे इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जब वो मैथ का टीचर बनने जा रहे हैं तो उनसे हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी क्वालिटी क्यों? अगर आपको जर्नलिज्म करना है तो हम आपसे ड्राइविंग स्किल्स नहीं पूछेंगे, हम ये पूछेंगे कि आप कितने बड़े ओरेटर हैं, आप कितने बड़े ग्राउंड की स्थिति को समझते हैं। ये चीज एक स्किल्स होना चाहिए, तब आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको दीवार पेंट करने आता है कि नहीं, आपको गड्ढा खोदने आता है कि नहीं, आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, आप अच्छा बोल लेते हैं, आप अच्छा लोगों को समझते हैं, आप जर्नलिज्म करिए। वैसे ही जब हमको मैथ अच्छा आता है, ये क्या आवश्यकता है कि हमको हिस्ट्री आए तभी हम पढ़ाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए इसके यहाँ जो साइंस के टीचर है, अब उनसे कहिएगा कि तुमको हिस्ट्री आएगा तभी तुम साइंस पढ़ा सकते हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों 150 क्वेश्चन जो जीके जीएस रहता है, ये बिल्कुल अन्याय है। इस चीज को इनको समझना चाहिए, और इनके अधिकारी लोग ये जानबूझ के करवाए हैं मिथिलेश तिवारी के खिलाफ, इनको ये समझिए। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती, आप लोग नेक्स्ट कदम क्या उठाएंगे? नेक्स्ट कदम आपको बताया कि हमारी सरकार से 2 दिन का अल्टीमेटम है, अगर वो नहीं करेगी तो हम लोग रोड शो करने का काम करेंगे, उसके बाद नहीं करेगी तो हम लोग सीएम करेंगे। ये भी कह रहे हैं कुछ सब टीचर की जो भी लोग आप बैठे वो लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं है, उसे धरना प्रदर्शन करेंगे, जो विज्ञापन है उस दिन। अगर ऐसा हो जाए तो एक बार इन लोग ग्राउंड सर्वे करा ले कि किसके पास नोटिफिकेशन है, किसके पास ये चीज का स्टेट क्वालिफाई है कि नहीं। यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं, ये भी कहना है कि मैं जिस दिन विज्ञापन है, जो पढ़ने लिखने वाले लड़के थे वो पढ़ने लिखने चले गए। बिल्कुल, जो जिसके सब्जेक्ट से होगा, मान के चलिए कि जो ये स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, उन लोग फर्जी लोग हैं, उन लोग साइड से बीएड का डिग्री खरीद लिया है, तो उन लोग जो लग ही रहा है कि उन लोग तो पीटी निकाल ही लेगा, उन लोग पीटी निकाल लेगा तो मेंस क्लियर हो जाएगा। पीटी का सिलेबस केवल प्रशासनिक का जो होता है यूपीएससी वो है, भाई उन लोग के लिए कंफर्टेबल है। लेकिन हम लोग जब जाएगा तो उन लोग जब पीटी निकल जाएगा, जब मैथ का टीचर बनने का बिल्कुल मैथ नहीं आएगा, लोअर कट मिनिमम क्वालिफाइंग पर मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, तो फिर जाके बिहार का शिक्षा व्यवस्था फिर वैसे ही है जैसा इन लोग मॉडल स्कूल के सपना खोज रहे हैं, वो बिल्कुल साकार नहीं होगा, फिर वैसे ही स्थिति हो जाएगी, बिहार की स्थिति कभी सुधरेगी। तो आप लोग फिर 2 दिन बाद सीएम आवास के घर पे नहीं सुनेंगे? बिल्कुल, पहले रोड पे उतरेंगे, उसके बाद हम लोग सेवा करेंगे, क्योंकि हम लोग का ये वाजिब मांग, हम आपसे सरकार से ये नहीं कह रहे हैं कि हमको 2 करोड़ रुपया दे दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि जो टीआरई 1 to 3 का पैटर्न है आप उस चीज पे लीजिए। अगर वो पैटर्न गलत था, अगर ये पैटर्न आप ला रहे हैं, इसका मतलब वो पैटर्न गलत था। जो भी टीचर आप ये खुले मंच में कहिए कि हमने जो लिया है वैकेंसी वो पैटर्न गलत था, हम शिक्षक बहाली जो किए हैं वो बिल्कुल निकम्मे शिक्षक हैं, ये चीज आकर मानिए। एक तो बात हो रही थी 1 लाख सीट की, अभी मात्र 32,000 पर रुक गई। बिल्कुल, इस चीज को हम लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं है, उसके बाद भी अपने मन को मार के हम लोग स्वीकार किए, लेकिन आप एक अच्छा पैटर्न दीजिए। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग को बिना मिथिलेश तिवारी का बयान परसों दिन का कल का सुनिएगा तो उनका ये था कि कल के दिन तो लोग ये भी कहेंगे कि हमको बिना एग्जाम दिए पास करा दो। अरे भाई, हम एग्जाम देने के लिए तैयार है, उसका स्वरूप बदलिए। स्वरूप इसलिए बदलिए क्योंकि आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, तो उसके लिए मैथ का स्पेशल क्वेश्चन सेट करिए ना। हमको मैथ का टीचर बनना है, हमको फिजिक्स का बनना है, तो हम क्यों हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पढ़ने जाए भाई। हमको जब मान लीजिए कि हमको सेल्समैन का नौकरी करना है, तो हम क्यों जाके पेंटर का काम सीखने जाएंगे। अब सेल्समैन का आदित्य विजन में जाएंगे नौकरी करने, वोल्टास में नौकरी करने, तो वहां पे बोलेगा कि आपको सेल्स का एक्सपीरियंस है कि नहीं, वहां पे ये नहीं पूछेगा कि आपको दीवार पोतने आता है कि नहीं।